प्यारे बच्चों, बैक टू एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर जयकरणी यादव। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में बताया था कि समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है, और हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के। तो प्यारे बच्चों, पहला समास चल रहा अपना अव्ययभावी समास। कौन समास चल रहा है? अव्ययभावी समास। पिछली कक्षा में हमने बताया था प्यारे बच्चों, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। व्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। हिंदी में कोई भी शब्द हो जिसके पहले ए उपसर्ग जोड़ेंगे। कौन सा उपसर्ग है? ए। और ए जोड़ने से वह शब्द किस कर देगा? नहीं का। काल अकाल, नाथ अनाथ, कार्य अकार्य, वे अव्यय। तो कहने का अर्थ है वे मानी खर्च होना, ए लगाने से खर्च नहीं होगा। खर्च का अर्थ है जो शब्द कभी परिवर्तन नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? अवयव। अवयव का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। इसे क्या कह सकते हैं? अविकारी। प्रयोग के आधार पर हमने पिछली कक्षा में समझा है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन होंगे। जो शब्द पुल्लिंग से क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। एक वचन से क्या बन जाएगा? बहुवचन। जो शब्द परिवर्तन होंगे उसे क्या कहेंगे? विकारी। तो पिछली कक्षा में बताया था विकारी शब्द बच्चों चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, उसे अवयव शब्द भी कह सकते हैं और अविकारी शब्द। कल समझाया था अविकारी शब्द कौन कौन से प्यारे बच्चों? अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक। ये चार लिखवाए थे। ये क्या है? अविकारी शब्द। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द नहीं है, जिसमें तीन तो क्या मिलेंगे? अविकारी शब्द, और एक होगा जो अविकारी शब्द ही नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से अविकारी शब्द बताइए, जिसमें एक तो अविकारी शब्द रहेगा और तीन होंगे अविकारी शब्द ही नहीं होंगे। अब समझते हैं अव्ययभावी समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अवयव होने से, जिस समास का पहला पद अवयव होने से समस्त पद क्या हो जाता है? अवयव। उसे क्या कहेंगे? अव्ययभावी समास। जैसे देखिए बच्चों, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। अगर कोई भी शब्द हो, अगर उसके पहले हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? ए। कोई भी शब्द हो उसके पहले हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? ए। और ए जोड़ने से वह शब्द किस कर देगा? नहीं का। तो व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। अगर ए लगाएंगे तो खर्च होगा कि नहीं? तो यह खर्च का अर्थ है जो शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे? अवयव या अविकारी शब्द। और विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परिवर्तन होते हैं। पिछली कक्षा में बताया था भाई, घोड़ा है, ये विकारी है, ये परिवर्तन होगा। स्त्रीलिंग में क्या होगा? घोड़ी, और बहुवचन में क्या होगा? घोड़े। इसी प्रकार जाता शब्द, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? जाति, और बहुवचन में क्या होगा? जाते। इसी प्रकार जो अंदर शब्द है, अंदर, तो प्यारे बच्चों अंदर का अंदरी हो सकता है? नहीं। अंदर होगा? नहीं। इसी प्रकार पास शब्द है, अशोक पास बैठा है, सरिता पासी बैठी है, तो ये पास शब्द क्या रहेगा? पास। इसी प्रकार देखिए यथा और प्रति। प्यारे बच्चों ये विकारी शब्द है, विकारी, तो ये क्या है? अविकारी। तो कहने का अर्थ है समास में कितने पद रहेंगे? दो पद। समास में कितने पद रहेंगे? दो पद। जिस समास का पहला पद किससे प्रारंभ होगा? यथा से। ये दो अवयव हैं। जिस समास का पहला पद यथा से, प्रति से। कई बार प्रति नहीं आएगा, पर और आदत आएगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आदत में किसकी मात्रा जुड़ेगी? छोटी की, तो क्या बनेगा? प्रति। तो कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों,
जिस समास का पहला पद यथा, प्रति और प्र और आदत है, कई बार यथा नहीं आएगा, उसमें ये की मात्रा और किसकी मात्रा मिलेगी, ओक की। कई बार यथा नहीं आएगा, यथ पर ये की मात्रा किसकी मिलेगी, ओक की। तो उसमें भी कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। जैसा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या लिखड़ेगा, यथा। जिस समास का पहला पद यथा, प्रति और प्र और आदत से प्रारंभ हो उसे क्या कहेंगे, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास का पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद। जैसे परिभाषा देखिए, जिस समास का प्रथम पद अवयव होने से समस्त पद अवयव हो जाता है। उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अव्ययभावी समास कहते हैं। अर्थात अव्ययभावी समास का किसका, अव्ययभावी समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पदे प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद। प्यारे बच्चों, हमारा एक ग्रुप अनुस का पब्लिकेशन, उसमें सभी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप उससे जुड़ सकते हो। और हमारी बुक है अनुस का हिंदी व्याकरण, ये अनुस का हिंदी व्याकरण। इसको मंगवाने के लिए आप ऑनलाइन से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, या ऑफलाइन मंगाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। इन नंबरों पर कॉल कर भी आप मंगवा सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों, एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो हमारा उत्तर होगा अव्ययभावी समास। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, समास। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, समास विग्रह। समास विग्रह। एक तरफ तो समास है, सेकंड तरफ क्या लिखेंगे, समास विग्रह। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने आ जाए यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब प्यारे बच्चों, इसमें दो पद हैं, एक तो यथा, एक प्रति है। अब देखिए, मैंने बताया था जिस समास का प्रथम पद किससे प्रारंभ होगा, यथा, प्रति या प्र और आदत है, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा समास रहेगा, अव्ययभावी समास। तो कहने का अर्थ है जिस समास का प्रथम यथा, प्रति और प्र और आदत से प्रारंभ है, उसमें बिना सोचे कौन सा करोगे, अव्ययभावी समास। जैसे अपना उदाहरण है यथा और शक्ति। अपना उदाहरण क्या है, यथा और शक्ति है। अब हमको ध्यान देना है, अब इसमें दो पद हैं, यथा और शक्ति। तो इसमें प्यारे बच्चों
पहला पद कौन सा आएगा? यथा। और दूसरा पद क्या आएगा? शक्ति। तो इस समास का पहला पद किससे प्रारंभ हो रहा है? यथा से। तो इसमें आप कौन सा समास करोगे? अव्ययभावी समास। आप फिर कहेंगे यथाशक्ति समास है, आप इसका समास विग्रह कीजिए। तो क्या करोगे? शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब प्यारे बच्चों आज यह सेकंड उदाहरण, यथा विधि। यथा क्रम लिख देता हूं, यथा क्रम। अब सबसे पहले आपसे पूछेंगे इसमें समास कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? पहला पद किससे प्रारंभ हो रहा है? यथा से। तो यथा क्रम। अब कहेंगे इसका समास विग्रह कीजिए। तो बच्चों क्या करोगे? क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। तीसरा उदाहरण आ जाए यथोचित। यथोचित। तो प्यारे बच्चों इसमें यथा नहीं है, इसमें किसकी मात्रा है? ओ की। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या करोगे? यथा प्लस उचित। तो पहला पद किससे प्रारंभ हो रहा है? यथा से। तो इसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययभावी समास। तो इसका समास विग्रह होगा जैसा उचित हो सके। जैसा उचित हो सके। इसी प्रकार यथे इच्छा। चौथा उदाहरण देखिए। अब इसमें यथा नहीं है, अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे। तो किसकी मात्रा बताई थी मैंने? ये और ओ की। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथा इच्छा। तो पहला पद किससे प्रारंभ हो रहा है? यथा से। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह कराएंगे तो क्या करोगे? इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार आ जाए यथा विधि। तो क्या करोगे? विधि के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो सके। यथा गति, तो क्या करो? गति के अनुसार। यथा अवसर, तो किसके अनुसार करोगे? अवसर के अनुसार। यथेष्ट, तो इष्ट के अनुसार। जैसे और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जिस समास का पहला पद किससे प्रारंभ हो? यथा प्रति। जैसे समास और समास विग्रह। यथागति। तो बच्चों क्या करोगे? गति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या कराएंगे? गति के अनुसार। यथा विधि। यथा विधि, तो क्या करोगे? विधि के अनुसार। यथेष्ट। इष्ट के अनुसार। अगला आ जाए प्रतिदिन। हर दिन या प्रत्येक दिन। हर दिन या प्रत्येक दिन। प्रति क्षण। हर क्षण, क्या करोगे? हर क्षण या प्रत्येक क्षण।
अब आ जाए प्रत्यक्ष। ये आया था हरियाणा HSC CET 2022 में। तो प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, इसका सही समास वगैरह क्या होगा, अक्षी के सामने या आंखों के सामने। क्या करोगे, आंखों के सामने, अक्षी भी कह सकते हैं, उसमें अक्षी दे रखा था, आंखों के सामने, आंखों के सामने। ये किसके हैं, अव्ययभावी समास के। इसी प्रकार प्रतिपल है, प्रतिक्षण है, प्रत्यक्ष है। तो ये क्या है, किसके उदाहरण है, अव्ययभावी समास के। प्यारे बच्चों अव्ययभावी समास की पहली परिभाषा के अनुसार हमें क्या याद रखना होगा, इसका है जिस समास का, नोट डालकर, जिस समास का प्रथम पद यथा प्रति या प्रौरादा तय से प्रारंभ हो, उसमें अव्ययभावी समास रहेगा। उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। हमें यह याद रखना है, जिस समास का पहला पद ट्रिक क्या होगी, यथा। यथा में एक मात्रा, दो मात्रा जुड़ सकती, यथे, यथो। अगर उसका संधि उच्छेद करेंगे तब भी क्या आएगा, यथा। इसी प्रकार प्रति, अगर प्रति नहीं है तो प्र और आद्यतय आए, तो जैसे उसका संधि उच्छेद करेंगे तो आद्यतय में किसकी मात्रा लगाएंगे, इकी, तो क्या आएगा, प्रति। इसी प्रकार यथे, यथो में जैसे उसका संधि उच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पहला शब्द यथा। तो जिस समास का पहला पद यथा, यथा में ये और ओ की मात्रा हो, प्रति या प्रति नहीं तो प्र और आधा ते आए, तो प्यारे बच्चों उस शब्द में कौन सा समास रहेगा, अव्ययभावी समास। ये तो अव्ययभावी समास की कौन सी परिभाषा है, प्रथम। अब सेकंड परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों, एक शब्द कितनी बार आए, दो बार। जिस समास में एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अवयव की तरह कार्य करे, एक शब्द कितनी बार आएगा, दो बार, और वह शब्द किसकी तरह कार्य करे, अवयव की तरह कार्य करे, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। तो हमें याद रखना है, एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा, दो बार। एक तो प्रथम शब्द, एक ही द्वितीय शब्द। इनमें मात्राओं का अंतर हो सकता है, इनमें मात्राओं का अंतर हो सकता है। अगर प्रथम शब्द में मात्रा है तो सेकंड में मात्रा नहीं हो सकती है, अगर प्रथम में मात्रा नहीं है तो सेकंड में मात्रा हो सकती है। इसी प्रकार एक शब्द कितनी बार आए, दो बार, और वह शब्द किसकी तरह कार्य करे, अवयव की तरह कार्य करें, तो उसमें प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। जैसे आज आए घर, घर शब्द, पहले परिभाषा लिखवा देता हूं। सेकंड अव्ययभावी समास में एक शब्द दो बार आए, और वह शब्द अवयव की तरह कार्य करे, तरह कार्य करे। उसमें अव्ययभावी समास रहता है। समास रहता है। परिभाषा क्या होगी, एक शब्द कितनी बार आएगा, दो बार, और वह शब्द किसकी तरह कार्य करे, अवयव की तरह। जैसे मैंने शब्द दे दिया घर घर, कौन शब्द दे दिया, घर घर,
तो घर घर कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। अब पूछ ले प्यारे बच्चों इसमें कौन सा समास है, तो क्या करोगे? अव्ययभावी समास। अब आ जाए दिनों दिन, तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। रातों रात कौन सा है? अव्ययभावी समास। बीचों बीच कौन सा है? अव्ययभावी समास। धड़ाधड़, क्षण क्षण, पल पल, बार बार, तो इन शब्दों में कौन सा आएगा? अव्ययभावी समास। जैसे उदाहरण देखते हैं। एक तरफ तो हम लिखते हैं समास, दूसरी तरफ है समास विग्रह। दूसरी तरफ क्या है? समास विग्रह। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया, घर घर, तो प्यार बच्चों आपको दे देंगे घर घर में कौन सा समास है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अव्ययभावी समास। फिर कहेंगे जो घर घर है इसका समास विग्रह कीजिए, तो आप इस शब्द का समास विग्रह क्या करोगे? तो घर घर का अर्थ है प्रत्येक घर, तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक घर। क्या करोगे? प्रत्येक घर। इसी प्रकार दूसरा आ जाए रातों रात। तो समास तो कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? अव्ययभावी समास। 2018 राजस्थान ऐसा पूछा था, रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? तो रातों रात का क्या होगा? रात ही रात में। रात ही रात में। तीसरा आ जाए दिनों दिन। तो प्यारे बच्चों दिनों दिन में कौन समास है? मात्राओं पर ध्यान मत देना। अगर प्रथम शब्द में मात्रा है तो सेकंड में नहीं है, अगर प्रथम में मात्रा नहीं तो सेकंड में हो सकती है, लेकिन आपको याद क्या रखना होगा? एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। तो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। दिनों दिन, दिन ही दिन में, इसका सही समास विग्रह होगा दिन ही दिन में। बीचों बीच, ठीक बीच में। बीचों बीच का अर्थ क्या होगा? समास विग्रह ठीक बीच में। कानो कान, कान ही कान में। धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़, बार बार, एक से अधिक बार। कहने का अर्थ है पल पल है, क्षण क्षण है, बातों बात, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, पल पल, घर घर। तो इनमें प्यारे बच्चों कौन सा आएगा? अव्ययभावी समास। तो सेकंड परिभाषा क्या रहेगी? एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। और वह शब्द किसकी तरह काम करेगा? अवयव की तरह। तो उसमें कौन सा समास करोगे? अव्ययभावी समास। और पहली परिभाषा क्या थी? जिस समास का प्रथम पद यथा से, प्रति से या प्रे और आधा तैसे, यथा में ये और की मात्रा हो सकती है, और जैसे उसका संधि छेद करेंगे तो क्या आएगा? यथा। तीसरी परिभाषा और प्यारे बच्चों अव्ययभावी समास की, जिस शब्द के पहले क्या जुड़े रहेंगे? उपसर्ग। प्यारे बच्चों एक होते उपसर्ग, एक होते प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के अंश। अंश क्या होता है? जैसे संपूर्ण शरीर है और शरीर में जो अंगुली है ये क्या है? अंश। इसका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता। उपसर्ग होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र महत्व ही नहीं होता। ये किसी शब्द के पहले जुड़कर, कोई भी शब्द होगा उसके बाद में जुड़ेंगे कि पहले, तो पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्यारे बच्चों पढ़ है, इससे पहले अन लगा दिया तो क्या होगा? अनपढ़। पढ़ का अर्थ है पढ़ना,
अन का अर्थ है पढ़ना नहीं। और प्रत्यय क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्यय भी हैं वह शब्द के क्या होते हैं अंश। प्रत्यय भी क्या होते हैं शब्द के अंश, लेकिन ये शब्द के बाद में जुड़कर, किसके बाद में, शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे प्रत्यय। तो कई बार प्यारे बच्चों उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द पूछे तो उसका प्रत्यय नहीं आएगा, तो उपसर्ग, तो इसमें सरग है, ये मूल शब्द है, इससे पहले क्या जोड़ दिया उप। अगर किसी शब्द में उपसर्ग है तो उसका विलोम शब्द भी उपसर्ग से करेंगे। उपकर्थ होता है पहले और परकर्थ क्या होता है बाद। उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द होगा परसर्ग, तो क्या रहेगा परसर्ग। तो प्यारे बच्चों जिस शब्द के पहले क्या जुड़ जाए उपसर्ग, और उपसर्ग जुड़ने के बाद वो शब्द अवयव कितने काम करे, उसमें कौन सा रहेगा अवयभावी समास। जैसे पहली तीसरी परिभाषा लिखाते हैं पहले, जिस शब्द में उपसर्ग जुड़कर वह शब्द अवयव की तरह कार्य करे, उसमें अवयभावी समास रहता है। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहता है अवयभावी समास। भाव समास रहता है। जैसे एक डर शब्द है प्यारे बच्चों, एक ये क्या है डर, ये क्या है मूल शब्द। डर क्या है मूल शब्द, और मूल शब्द किसे कहते हैं जिस शब्द के कोई टुकड़े नहीं कर सकते, ये डर है। जैसे ये डर है, ये क्या है मूल शब्द। अब इसके पहले हम क्या जोड़ देंगे नी। तो पूछ ले निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हमारा उत्तर होगा नी। अब निडर शब्द का समास वगैरह को क्या होगा, निडर शब्द का समास वगैरह होगा बिना डर के। तो अगर कोई पुरुष डरता नहीं है उसे क्या कहेंगे निडर। अगर कोई स्त्री नहीं डरती उसे निडरी कहोगे, नहीं उसे भी क्या कहेंगे निडर। एक से अधिक व्यक्ति नहीं डरते उसे निडरे कहोगे, नहीं उसे क्या कहेंगे निडर। जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाए और वह शब्द किसकी तरह कार्य करे अवयव की तरह, अवयव का अर्थ होता है वह शब्द परिवर्तन नहीं होगा, वो पुल्लिंग में भी काम आएगा, स्त्रीलिंग में भी, और एक वचन और बहुवचन में। तो उसमें कौन समास करोगे अवयभावी समास। प्यारे बच्चों ये हरियाणा एचपी में आया था 2021 में, तो निडर शब्द में कौन सा समास है अवयभावी समास। जैसे भरपेट, तो भरपेट में कौन सा होगा अवयभावी समास, तो पेट भरकर। अभी सीएटी का पेपर हुआ था 5-6 नवंबर को, तो भरसक में कौन सा समास है अवयभावी समास है। निरोग में अवयभावी समास है, बेपरवाह में अवयभावी समास है, आमरण में अवयभावी समास है, आजन्म में अवयभावी समास है, बेकायदा में अवयभावी समास। तो कहने का अर्थ है जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाए तो वह शब्द में कौन सा समास रहेगा अवयभावी समास। जैसे देखते हैं एक तरफ तो हम क्या लिखते हैं समास, दूसरी तरफ समास विग्रह। समास है निडर। तो प्यारे बच्चों निडर में कौन समास करोगे अवयभावी समास। अब आपसे इसका विग्रह कराएंगे तो क्या करोगे बिना डर के, बिना डर के। निरोग, रोग है
और रोग में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया प्यारे बच्चों, नी या निर, तो निरोग क्या कहते हैं, रोग से रहित। इसका समास विग्रह क्या होगा, रोग से रहित। इसी प्रकार भरपेट, तो प्यारे बच्चों भरपेट में कौन सा है, अव्ययभावी समास। ये एचएससी कमांडो में आया था 16 नवंबर 2022 में। भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययभावी समास। इसका विग्रह क्या करेंगे, पेट भरकर। क्या करोगे, पेट भर कर। अब आ जाए आजन्म। आजन्म का अर्थ होगा जीवन भर, जीवन बेपरवाह, बिना परवाह के, बेकायदा, बिना कायदा के। तो कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, जिस शब्द के पहले क्या जुड़ा रहेगा, उपसर्ग, तो उसमें भी कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। तो प्यारे बच्चों अव्ययभावी समास में कितनी परिभाषा बनेगी, 3 परिभाषा बनी है। कितनी, 3। 3 याद रखनी है हमें। पहली क्या है, जिस शब्द के पहले यथा, प्रति, प्र और आधा तय जुड़ा रहेगा, उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। सेकंड क्या होगा, एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार, तो उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। और जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा रहे और वह शब्द अवयव की तरह कार्य करे, तो उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। अब प्यारे बच्चों पेपर में किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन देंगे, इसमें 2-3 टाइप क्वेश्चन की बन सकती हैं। पहला देगा भाई, निम्न में से अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है, तो 3 उदाहरण तो किसके रहेंगे, अव्ययभावी समास का, और 1 उदाहरण है जो अव्ययभावी समास का नहीं रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, निम्न में से अव्ययभावी समास का उदाहरण बताइए। क्या दे देगा, निम्न में से अव्ययभावी समास का उदाहरण बताइए, जिसमें 1 उदाहरण तो अव्ययभावी समास का रहेगा और 3 होंगे अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं होगा। फिर कहेगा निम्न में से सही समास विग्रह है जिसमें 3 समास विग्रह अव्ययभावी का गलत रहेगा, 1 क्या रहेगा, सही। फिर दूसरा इसी में बनेगा, निम्न में से सही समास विग्रह नहीं है, तो 3 उदाहरणों में अव्ययभावी समास का सही समास विग्रह होगा और 1 ही नहीं होगा। इसके अभ्यास प्रश्न के लिए हमारी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, आप वह खरीद सकते हो। मंगाने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। इनमें विभिन्न परीक्षा में आए हुए 45 क्वेश्चनों का सार संग्रह और थ्योरी है। तो यह प्यारे बच्चों कौन सा समास है, अव्ययभावी समास। तो अब देखते हैं सेकंड समास हमारा द्वंद्व। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। एक हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है जयकरण यादव 7 और जयकरण यादव 148, इस पर भी सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। एक हमारा फेसबुक पेज है हिंदी बाय डॉक्टर जयकरण यादव, उस पर भी आप जुड़ सकते हो। उस पर सभी प्रकार की नोट्स वगैरह पीडीएफ के नोट्स डालते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड समास क्या है, द्वंद्व। तो प्यारे बच्चों द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। तो बच्चों जोड़ा क्या होता है, दोहू का बनता है। जोड़ा किसका बनता है, दोहू का। जैसे आ जाए माता, तो माता के साथ चाचा का जोड़ा लगेगा पिता का, तो किसका लगेगा, पिता का। तो कहने का अर्थ है समास में कितने पद होते हैं, 2 पद। समास में कितने पद रहेंगे, 2 पद, और दोनों पदों में किसका भाव रहेगा, जोड़े का। जैसे जोड़ा देखिए, माता के साथ किसका जोड़ा लगेगा, पिता का। राधा के साथ राम का है कृष्ण का, कृष्ण का। राधा कृष्ण। सीता के साथ राधा का है,
राम का, कृष्ण का, सीता राम। तो दो पदों में किसका भाव रहेगा? जोड़े का। प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या रहेगा? जोड़े का। और कभी कभी प्यारे बच्चों दोनों पद हैं वे क्या रहेंगे? विलोम। क्या रहेंगे? विलोम का भाव। किसका भाव रहेगा? विलोम का। कभी कभी तो द्वंद्व समास के दोनों पदों में किसका भाव रहेगा? जोड़े का। और कभी कभी एक शब्द दूसरे शब्द के क्या रहेंगे? विलोम शब्द। जैसे आ जाए दिन। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? रात। क्या करेंगे? रात। तो कहेंगे प्यारे बच्चों दिन और रात में कौन सा समास है? तो क्या करोगे? अव्ययभावी समास। इसी प्रकार माता पिता में कौन सा है? अव्ययभावी समास। राधा कृष्ण में कौन सा है? अव्ययभावी समास। और सीताराम में कौन सा है? अव्ययभावी समास। जैसे मैंने लिख दिया सुख। अब इसका विलोम शब्द क्या करोगे? दुख। आप पूछेंगे प्यारे बच्चों सुख और दुख में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। तो प्यारे बच्चों द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। कह रहा कि समास में कितने पद होंगे? दो पद भी हो सकते हैं या दो से अधिक, लेकिन दोनों पदों में किसका भाव रहेगा? जोड़े का। और कभी कभी दोनों पद हैं ये एक दूसरे क्या रहेंगे? विलोम। तो उनमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। अब इसकी सही परिभाषा क्या होगी? जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहेंगे? अव्ययभावी समास। इस समास में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान। प्रधान किसे कहते हैं? करेक्ट, जिसके पास ज्यादा अधिकार या पावर होती है उसे क्या कहते हैं? प्रधान। जैसे देखिए माता और पिता, ये दो पद हैं, एक तो माता है एक पिता। आप बताइए माता और पिता में कौन कमजोर है? माता के पास भी बराबर है और पिता के पास भी पावर बराबर है। कह रहे कि माता के बिना पिता का जीवन अधूरा और पिता के बिना माता का। तो ये दोनों पद क्या हैं? प्रधान। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभावी समास। फिर कहेंगे अव्ययभावी समास का विग्रह करने पर हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे अव्ययभावी समास है और इसका विग्रह करने पर हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों अव्ययभावी समास का विग्रह करने पर हम और या का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? और या का प्रयोग करेंगे। अगर जहां जोड़े का भाव होगा, अगर जहां जोड़े का भाव होगा तब तो हम उसमें और का प्रयोग करेंगे। और जहां विलोम शब्द का भाव रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? या का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या करेंगे? या का। राजा माता पिता का समास विग्रह करो तो माता और पिता करेंगे। अब आज राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सीताराम, सीता और राम। दिन रात, दिन या रात। सुख दुख, सुख या दुख। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया या पैसा। शुभ लाभ, शुभ या लाभ। तो अब लिखाते हम आपको परिभाषा। सेकंड समास हमारा क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व समास का अर्थ जोड़ा। पूछ ले द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जिस समास के जिस समास के दोनों पद, कौन से पद भाई? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। इस
इस समास का विग्रह करने पर विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? और या का प्रयोग करते हैं। करते हैं। और या का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, एक तरफ तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? समास। एक तरफ क्या लिखेंगे? समास। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? समास विग्रह। समास लेते पहला ये राजस्थान पटवारी में आया था, दाल रोटी। दाल रोटी। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करोगे? दाल और रोटी। दाल और रोटी। अगला लेते हैं, यूपी लेखपाल में आया था जुलाई 2023 में, अपना पराया। तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे? अपना और पराया। और पराया। इसी प्रकार राजस्थान रीट में आया था 2018 में, आस पास। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करेंगे? आस और पास। एक आया था जनवरी 2021 में, जो हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, जो कैंसिल होगा, देश विदेश। देश विदेश। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करेंगे? देश और विदेश। विदेश। अब आ जाए अगला, बहू और बेटी। तो प्यारे बच्चे इसका विग्रह क्या होगा? बहू और बेटी। बहू और बेटी। यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास होगी, उसमें हम आगे कराएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू और धन्यवाद।